किसी ने बड़ी कमाल की बात कही है कि गुरूर में इंसान को इंसान नहीं दिखता। अपनी ही छत पर खड़े हो जाओ तो अपना मकान नहीं दिखता। नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो का टॉपिक है, जब इंसान चारों तरफ से मुसीबतों से घिरा रहता है तो उसे क्या करना चाहिए। डरना तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए। अगर ऊपर वाले ने आपको किसी मुसीबत में डाला है तो वही आपको उससे बाहर निकलने का रास्ता भी अवश्य दिखाएंगे। आज की इस रोमांचक वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों, एक बात का ध्यान रखें कि वीडियो को अंत तक पूरी देखें, तभी यह वीडियो समझ में आएगी। तो दोस्तों, ये कहानी है एक जंगल की, जहां एक शाम में मौसम बदल चुका था। काली घटाएं छा चुकी थीं, मौसम डरावना सा हो चुका था। बिजलियां चमक रही थीं और अचानक से बिजली गिरी और उस बिजली के गिरने की वजह से जंगल में आग लग गई। जानवर अपनी जान बचाने के लिए इधर से उधर भाग रहे थे। उन जानवरों में सुनहरे बालों वाली एक हिरनी भी थी जो भाग रही थी, और समस्या ये थी कि हिरनी प्रेग्नेंट थी, दर्द में थी और बच्चों को जन्म देने वाली थी। लेकिन उस वक्त उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती यह थी कि पहले उसे खुद की जान बचानी थी, उसके बाद नन्हे नन्हे बच्चों को इस दुनिया में लाना था। हिरनी दौड़ती चली जा रही थी और वह जंगल के एक कोने में जा पहुंची जहां एक नदी थी। नदी के किनारे पहुंचने के बाद हिरनी ने एक गहरी सांस ली, थोड़ा सा पानी पिया और अब हिरनी अपने लिए एक सुरक्षित जगह खोजने लगी जहां वह अपने बच्चों को जन्म दे सके। अचानक से उसे महसूस हुआ कि शायद कोई उसका पीछा कर रहा है। उसने तिरछी नजरों से छुपकर देखा तो पता चला कि झाड़ी के पीछे छुपकर एक शिकारी बैठा हुआ था जो अपनी बंदूक में गोली भर रहा था और इंतजार में था कि कब वो हिरनी पर निशाना लगाए और उसे मार करके ढेर कर दे। हिरनी को समझ में नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। जंगल में आग लगी हुई है और इस तरफ शिकारी आ गया है। हिरनी अपनी जान बचाने के लिए भागने के लिए दिशा बदलने ही वाली थी कि जैसे ही वो पलटी, उसे दूसरी तरफ एक खूंखार सा शेर दिखाई दिया। अब हिरनी के सामने चारों तरफ परेशानी थी। एक तरफ नदी थी जिसे देखकर उसे साफ पता चला रहा था कि वह उसको पार नहीं कर सकती है। दूसरी तरफ जंगल में आग लगी हुई थी। तीसरी तरफ शिकारी बैठा हुआ था और चौथी तरफ शेर आ चुका था। दोस्तों, हिरनी के सामने संकट ही संकट था। कहीं से कोई रास्ता नहीं था कि वो अपनी जान बचा सके। हिरनी ने एक बार सोचा कि मरना तो है ही, तो क्यों ना शान से मरा जाए। हिरनी अब की बार शिकारी की तरफ चेहरा करके खड़ी हो गई। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और गोली चलने का इंतजार करने लगी। इन सब के बीच में हिरनी जिंदगी के लिए ऊपर वाले को धन्यवाद देने लगी, ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करने लगी और कहने लगी, हे ऊपर वाले, मेरी जान बचा लीजिए, सब कुछ अब आपके हाथ में है। मेरे नन्हे नन्हे बच्चों को इस दुनिया में आने का मौका दीजिए, उन्हें दुनिया देखने का मौका दीजिए। इतना कहते ही चमत्कार होता है। जंगल में आग लगी हुई थी। अचानक से एक चिंगारी उछली और जाकर के शिकारी की आंख में लगी। शिकारी ने जैसे ही गोली चलाई, गोली तो चली, लेकिन आंख में वो चिंगारी लगने के कारण उसका निशाना भटक गया और गोली हिरनी के बजाय शेर को लग गई और शेर उसी पल घायल होकर जमीन पर गिर गया। शिकारी की आंख में आग की जो चिंगारी जाकर लगी थी, उस कारण वह शिकारी अपनी आंख को बचाते हुए वहां से भाग गया। शेर जमीन पर था, शिकारी भाग चुका था। अचानक से मौसम बदला और हल्की हल्की बारिश की बूंदें आसमान से जमीन पर गिरने लगी। बारिश होने लगी। जंगल की आग धीरे धीरे बुझने लगी और हिरनी ने उस सुहावने मौसम में नन्हे नन्हे बच्चों को जन्म दे दिया। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी है, लेकिन हमें बहुत बड़ी बात सिखाती है। हम में से कई लोगों के साथ ये हिरनी वाला सीन होता है। हम सब चारों तरफ संकट से घिर जाते हैं। हमें समझ नहीं आता है कि अब हम जिंदगी में क्या करें। हर तरफ हमारे सामने समस्या खड़ी होती है। दोस्तों, हमेशा एक बात याद रखिए, जिंदगी है तो समस्या तो आएंगी ही। अमीर से अमीर आदमी को भी समस्या का सामना करना पड़ता है। लेकिन जब चारों तरफ से समस्या आ जाए तो क्या करें? जो हिरनी ने किया वही करें। आंखें बंद करें और ऊपर वाले को याद करें। संयम बनाए रखे और कहे, हे ईश्वर, मुझे मेरी मुसीबतों को खत्म करने की शक्ति देना और सब कुछ आपके हवाले है। इस जीवन का हर भार अब तुम्हारे हाथों में है। दोस्तों, जब समस्या चारों तरफ से हो तो दिल से ऊपर वाले को याद करें और उनका शुक्रिया कीजिए, क्योंकि ऊपर वाला कभी भी आपके साथ गलत नहीं करेंगे। दोस्तों, आपको हमारा यह कहानी कैसी लगी? आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को शेयर और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।